पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। साथियों, सरदार जी, मालूम नहीं मुझे किसी की याद आ रही है। अच्छा, लेकिन मैं गुफा के अंदर बैठा हूं। हाँ, तुम गुफा के फाटक पे ड्यूटी लगाओ। अच्छा, अगर काश कोई हमसे मिलने के लिए आए, हाँ, उससे बहुत इज्जत और सम्मान के साथ हमारे सामने हाजिर करना। ठीक है सरदार जी, ड्यूटी पे तैनात रहना। आप जाइए। ये बताओ, बोलो क्या बात है? यहाँ एक सोहन नाम के हमारे एक दोस्त रहते थे। हाँ, हमें उनसे मुलाकात करना है। क्या आपको उनसे मुलाकात करना है? हाँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस समय हमारे सरदार जी अपने गुफा पर आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आप मुझे सोहन सिंह से मुलाकात करवा सकते हैं? जरूर करवा सकता हूँ। क्योंकि हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, मिलकर ही जाएं। तो ठीक है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अड्डे तक ले चलता हूँ। चलिए। ठीक है, आओ। जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे यार। सरदार जी, जय मां भवानी की। कल खड़क सिंह हमारा यार। हाँ मेरे यार। आज मैं क्या देख रहा हूं कि मालों में रहने वाले कदम आशीष चम्बल घाटी की गलियों में कैसे। जरूर बताएंगे मेरे यार कि आज तुम्हारा दोस्त खड़क सिंह तकलीफ उठाकर तुम्हारे पास क्यों आया है। मेरे दोस्त, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए, क्या कहना चाहते हो? और कहो दोस्त मनी के, अगर काश कोई काम था टेलीफोन कर दिया होता या किसी नौकर को भेजकर मुझ तक खबर पहुंचा दिया होता। लेकिन कुछ मेरे दोस्त, कुछ ऐसी बात है जिसके कारण मुझे आना पड़ा है। और कहो दोस्त मनी के से आना हुआ है। कहो दोस्त मनी के। जहां तक क्यों जिल्लती मेरे यार। हाँ मेरे यार। जहां तक क्यों जिल्लती उठाना हुआ है। जहां तक क्यों जिल्लती। भवानी कसम दोस्ती की मेरे यार। बोल, किस मुसीबत ने तुझे खींचकर ताको सोहन सिंह के अड्डे तक लेकर आई है। ठीक है, हम जरूर तुमसे दोस्तमन बताएंगे। बोलो। आप ध्यान देकर सुनिएगा मेरी बात को। और मेरे दोस्त मन
और मेरे दोस्त मन कैसे आना हुआ है, मेरे दोस्त मन। यहाँ तक तकलीफ उठाना हुआ है, यहाँ तक तकलीफ। मेरे यार भवानी कसम, तेरे एक इशारे पे तेरा ये दोस्त इस सारी दुनिया में आग लगा सकता है, खून का सैलाब और लाशों का ढेर बिछा सकता है। मुझे भली भांति मालूम है मेरे यार, आज तक ये खड़क सिंह ने जिस काम को अपने दोस्त से कहा है उसे पूरा किया है। इसलिए एक मेरा दुश्मन है। दुश्मन? हाँ मेरे यार। कौन सा नया तेरा दुश्मन है? और वो हमारा जानी दुश्मन है। काश अगर इतना काम तुम कर दोगे कि जिंदा या मुर्दा उस दुश्मन को हमारे पास लाओगे तो मुंह मांगा इनाम इस खड़क सिंह से पाओगे। मुंह मांगा इनाम दोगे? हाँ, मैं वादा करता हूं कि जो भी तुम इनाम मुझसे मांगोगे तो यह खड़क सिंह अवश्य तुम्हें देगा। अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? देखो सोहन सिंह, क्षत्रियों की जबान जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, उसी प्रकार से क्षत्रियों के मुख से बोली निकली हुई कभी वापस नहीं होती। तो बोल, आखिर तेरा दुश्मन कौन है? उस सलाम चांदे का क्या नाम है? जमीन पे होगा, आसमान में होगा या पाताल में भी होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा मेरे दोस्त। यही उम्मीद रखता हूं मेरे यार। क्या नाम है उसका? उसका नाम मोहन है। मोहन? हाँ। सुना सरदार जी? साथियों, वही मोहन। जाना पहचाना नाम लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे जिंदा या मुर्दा मोहन चाहिए। हम भवानी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तेरे दुश्मन को ला करके तेरे कदमों के नीचे डाल दूंगा। लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी मेरे यार। बोलो, जो भी शर्त होगी वो मुझे मंजूर होगी। मंजूर होगी? हाँ। मंजूर होगी? हाँ। तो मेरे दोस्त, सोहन सिंह को दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, ना किसी का तख्त चाहिए, ना किसी की हवेली चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ सोचता हूं कहीं इनकार ना कर दो। मैंने पहले बोल दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैंने वचन दिया है आपको कि मुंह मांगा इनाम ये खड़क सिंह तुम्हें देगा। तो ठीक है, जिस दिन मैं तेरे दुश्मन को लाकर तेरे हाथ में सौंप दूंगा, उस दिन सोहन सिंह को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी बेटी गीता का हाथ चाहिए। मेरी बेटी गीता का हाथ? चौंक गया? बहुत रघुवंशी बन रहा था, क्या हो गया? ठीक है, मैं ये जानता हूं कि मैं एक राजा हूं और हमारी बेटी महलों में रहने वाली,
और तुम भी खड़ो जंगलों में रहने वाले, लेकिन हो इंसान और साथ साथ मेरे दोस्त भी हो। जाओ, मैं जबान देता हूं कि मैं अपनी बेटी गीता को समझाकर मैं तुम्हारे ही साथ अपनी बेटी का हाथ तुम्हें ही दूंगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मैं उस हरामजादे मोहन को ढूंढकर तेरे कदमों में डाल दूंगा मेरे दोस्त, तेरे कदमों में डाल दूंगा। ऐसा अगर तुमने कर दिखाया तो हम खुशियों से झूम उठेंगे। वो दोस्त ही कैसा जो अगर दोस्त के काम ना आए। और क्या? ठीक है दोस्त, मिलाओ हाथ और 24 घंटे गुजरने का इंतजार करो। लेकिन मेरे दोस्त, हाँ, और दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती। सरदार जी, उठा अपनी बंदूकें और बांध दो कमरों में कारतूस के बेल्ट, और आज ही चम्बल घाटी का हर एक इलाका छान मारो। क्यों नहीं? मुझे हर हाल में मेरे यार का दुश्मन मोहन सिंह चाहिए। अवश्य मिलेगा वो। आओ मेरे साथ, चलो। जय मां जय मां भवानी। भवानी। आओ आओ। क्या बताऊं दोस्तों, मेरे पिता ने मरते मरते मुझे बताया था कि तुम्हारी माता इस संसार में जिंदा है। आज काफी दिनों से मैं अपनी माँ की तलाश में घूम रहा हूँ, अभी तक मुझे मेरी माँ नहीं मिली। ना जाने मुझे माँ का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ना जाने कहाँ है मेरी माँ। मुझे रह रह के अपने माँ की याद आ रही है। कहाँ हो माँ? माँ, अरे याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई। जिंदगी खाक में मिल गई है, जिंदगी खाक में मिल गई है, आग ऐसी लगा गया कोई, आग ऐसी लगा गया कोई। कहाँ हो माँ? ये तुम्हारा बेटा मोहन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है माँ। जरा एक बार तो अपने को अपने दर्शन दे दो माँ। कहाँ हो? चलता हूँ आगे की ओर, अपनी माँ की तलाश करता हूँ, शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे जरूर मिल जाए।
चलता हूँ और आगे की ओर। क्या भगवान, आज मुझे दोनों बच्चों की याद आ रही है। मालूम नहीं कहा कैसे इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर है हमारा, गैर तो गैर है, अपनों को सहारा ना हुआ। गैर तो गैर है। या भगवान, जल्दी हूँ। या मेरे मालिक, या मेरे मालिक, ये सामने नगर दिखाई देता है। चलती हूँ, उसी में अपने खिलौने बेच करके अपना गुजर करूंगी। चल रही हूँ। या भगवान, ये सामने एक बूढ़ी माँ जा रही हैं और इनके सर पर काफी बोझ नजर आ रहा है। बोझ के मारे इनकी गर्दन टूटी जा रही है। ये बूढ़ी माँ हैं, इनको जरूर कोई ना कोई परेशानी है। मुझे इनसे बात करनी चाहिए और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बूढ़ी माँ, क्या बात है बेटा? बूढ़ी माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ, क्या जानना चाहते हो बेटा? सुनो बूढ़ी माँ, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ, और बूढ़ी माँ कर कृपाए और बता दीजिए। और बूढ़ी माँ कर कृपाए बता दीजिए, बेचने ये खिलौना कहाँ जाओगी, बेचने ये खिलौना। और दूर पड़ता है कितना यहाँ से, अभी दूर पड़ता है कितना यहाँ से। अभी तुम जहाँ जाओगी, तुम जहाँ जाओगी, दूर पड़ता है कितना। बूढ़ी माँ, इन खिलौनों को लेकर कहाँ को जा रही हो? बूढ़ी माँ, कितना दूर पड़ता है? क्या करोगे कहानी मेरी जान करे? नहीं बूढ़ी माँ, जान करी बोझ सर पे अपना
बूढ़ी माँ, बेटा ये जो आप सर में खिलौने लिए हुए हैं, इसको मुझे दे दीजिए। इसको मैं ले लूंगा तो आपको आराम मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं जाएगी बूढ़ी माँ। ठीक है बेटा। लाओ बूढ़ी माँ, इसको मुझे दे दो। लाओ बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, चलो बूढ़ी माँ, चलो मैं आपका खिलौना लिए चलता हूँ। चलो बूढ़ी माँ, चलो। आओ। लेकिन बूढ़ी माँ, क्या बात है जो आप इस कदर उतनी देर से आंसुओं को बहा रही हैं, रो रो कर अपनी जान दे रही हैं बूढ़ी माँ? आखिर बात क्या है? ये आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? हाँ बूढ़ी माँ। ये कंचनपुर रियासत है। कंचनपुर? कभी हंसता हुआ परिवार इस कंचनपुर में हमारा भी था। मैं महाराज कंचन सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रतली है बेटा। मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन उस जमींदार का रिश्ता बच्चों को चुरवा ले गया। फिर क्या हुआ बूढ़ी माँ? दोनों बच्चों के हाथ में चक्र का निशान था और मुझे इस राज के हविस में धक्के मारकर मुझे निकाल दिया। तभी से दर बदर भटक रही हूँ बेटा। समझ रहा हूँ बूढ़ी माँ, समझ रहा हूँ बूढ़ी माँ। या भगवान, मेरे पिताजी ने मरते मरते कहा था कि बेटा तुम 2 भाई हो, तुम्हारी माँ इस संसार में जिंदा है, तुम्हारी माँ का नाम रजनी है। ऐसा लगता है कहीं ये मेरी माँ तो नहीं है। बूढ़ी माँ बेटा, आप ये बताएं, जैसे तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे सामने हो तो उन्हें कैसे पहचान पाओगी बूढ़ी माँ? माँ कभी उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, अपने बच्चों को जरूर पहचान जाएगी। कैसे पहचान जाओगी बूढ़ी माँ? क्योंकि मेरे बच्चों के दाहिने हाथ में चक्र का निशान था। चक्र का निशान? क्या देख रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। दिखाओ अपना हाथ, मुझे दिखाओ। नहीं माँ, नहीं माँ। माँ, तुम कहाँ थी अभी तक माँ? मैं कहाँ नहीं ढूंढा तुमको माँ, ढूंढते ढूंढते थक गया माँ। आज बहुत दिनों बाद मुझे मिली हो माँ, तुम कहाँ थी माँ? माँ, अरे माँ मुझे अपने माँ, अरे माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो माँ। बेटा, हर माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। माँ बेटा, कोई नहीं मैया, कोई नहीं, कोई नहीं मैया, कोई नहीं। माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। बेटा, और क्या है माँ? क्या भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, बेटा, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ
हो माता। अपनों से यूं ही कोई रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ माँ मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कितने दिनों बाद तुम मुझे मिली हो माँ, लेकिन आज के बाद ये सब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा माँ। आज के बाद तुम खिलौने नहीं बेचोगी माँ। ठीक है मेरे लाल। आज के बाद मैं कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करूंगा और जीवन यापन कर लेंगे माँ। लेकिन माँ तुम इस तरह भटकती रहती हो, जंगल में यूं ही भटकती रहती हो, खिलौने बेचती हो, कहीं रहने का भी ठिकाना है माँ कि नहीं? नहीं मेरे लाल, मेरा ठिकाना कहाँ है? माँ कुछ नहीं है। चलो इसी नगर की ओर चलते हैं, यहीं कोई न कोई झोपड़ी बना लेंगे और किसी तरह अपना गुजर बसर करेंगे माँ। ठीक कहते हो बेटा। आओ माँ, चलो। आओ चलते हैं माँ। आओ माँ।